आप देख लें, हमारे वो एक भाई हैं डॉक्टर अहमद नसीर हाफिज़हुल्लाह ताला, आज उनकी वीडियो बिलाल भाई देखिए आपने जो अपलोड हुई है, वो एक छोटू, हाँ देखिए एक छोटू मौलवी, एक छोटू मौलवी जो चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करने वाला है, उसकी वीडियो मौजूद है, उसने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करने पे सुभान अल्लाह पढ़ा हुआ है। तो वो उन्हें मजबूर कर रहा है कि तुम इंजीनियर साहब को कादियानी कहो तो मैं तुम्हें पॉडकास्ट दूंगा। अंदाजा करें, यानी इन लोगों को हया भी नहीं आती। चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी, चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करने वाले लोग इंजीनियर साहब को कादियानी कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कफ़ा बिल मर्इ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ। इंसान के झूठा होने के लिए इतनी बात ही काफ़ी है कि वो हर सुनी हुई बात कर दे। कुछ यही हाल मिर्ज़ा जेलमी का है कि अपने मुखालिफिन के बारे में ऐसे सुनी हुई बातें आगे कर देता है। वाक़या कुछ यूँ हुआ कि कुछ अरसा से मिर्ज़ा जेलमी का एक अंधभक्त, एक ब्लाइंड फॉलोअर लड़का, वो मेरे राब्ते में था। उसने ये कहा कि मैं आपके साथ एक पॉडकास्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने कुछ वजूहात की बुनियाद पे उसके साथ पॉडकास्ट करने से इनकार कर दिया। ज़ाहिर है कि ये मेरा अपना पर्सनल मसला है, हमने देखना होता है कि किसके साथ बैठना है, किसके साथ नहीं बैठना। जिस तरह कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की भी कुछ तरजीहात हैं। अभी इसने पॉडकास्ट करना बंद किया हुआ है और उसकी वजह भी बयान की कि कुछ लोग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो ना वो इस तरह क्लिप्स काट लेते हैं, तो हमने उस पर अब पाबंदी लगाई हुई है। मैं तो जितने भी पॉडकास्ट वाले आते हैं हम उनको टाइम देते हैं। ये भी कुछ अरसे से हमारी इंतजामिया ने, क्योंकि एक दो लोगों ने जलील हरकतें की थी, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजें कोट की थी बाहर जाके, उसकी वजह से इन्होंने बड़ी सख्ती से बैन लगाया हुआ है। इसकी वजह से काफी सारे लोग अभी बेचारे लाइन में लगे हुए हैं। क्यों पाबंदी लगाई है? ज़ाहिर है कि इसको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कुछ तकरीबकार लोग भी आ जाते हैं, कुछ इंतशार पसंद लोग भी आते हैं, फिर वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ें काटते हैं। जब मिर्ज़ा जेलमी को पॉडकास्ट करने वालों से ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो ज़ाहिर है कि मुझे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कुछ बदअक़ीदा लोग होते हैं, कुछ तकरीबकार होते हैं, कुछ का मकसद इंतशार होता है और कुछ का मकसद जो है ना वो फासिद, वो मकासद लेके आते हैं। तो हमने देखना होता है कि जो आने वाला बंदा है इसके अकायद नज़रियात बातिल तो नहीं है, फासिद तो नहीं है, ये अपनी प्रमोशन के लिए तो नहीं आ रहा, ये अपने व्यूज़ के चक्कर में तो नहीं आ रहा, ये जो है वो किसी तकरीबकारी या इंतशार के लिए तो नहीं आ रहा। तो हमने सारी चीज़ें देखनी होती है, उनको देखने के बाद हमने किसी को टाइम देना होता है। अब इस लड़के को मैंने जब देखा, सर्च किया, तो इसकी चीज़ों को देखने के बाद मैंने ये फैसला किया कि मैंने इसके साथ पॉडकास्ट नहीं करना, क्योंकि ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का पक्का अंधभक्त है और ये लड़का जो है वो खाइन भी है, कज़्ज़ाब भी है। इसके आप प्रोफाइल उठाकर देख लें, इसकी वीडियोज़ की झूठे थंबनेल, कभी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का किसी के साथ मुनाज़रा करवा रहा है, कभी किसी के साथ मुनाज़रा करवा रहा है, कभी किसी अहले सुन्नत के आलिम के साथ प्रोग्राम करके थोड़ी सी वीडियो उनकी लगाता है और बाद में मिर्ज़ा जेलमी की वीडियो चला देता है। इस तरीके से कभी किसी जगह पे जाके कहता है मैंने फ़लाँ दरबार को बेनकाब कर दिया। इस तरह की चीज़ें, ये पक्का इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का ब्रांड फॉलोअर और अनभक्त है। मैंने इनकार कर दिया कि मैंने इसके साथ प्रोग्राम नहीं करना। अब उसने अपनी भड़ास निकालने के लिए और अपना इंतकाम लेने के लिए, अपना गुस्सा निकालने के लिए मेरे ऊपर एक इफ्तरा और झूठ बांधा और उसने ये कहा कि मुफ्ती राशिद रिजवी साहब ने ये कहा है कि पहले तुम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को कादियानी कहो तब मैं तुम्हारे साथ पॉडकास्ट करूँगा। अब ये जो बात है ये बिल्कुल झूठ और किज़ब बयानी पर मबनी है। इस पर मैं यही कहूँगा कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। उस लड़के के पास इसका कोई प्रूफ नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई एविडेंस उसके पास मौजूद नहीं। और मैं अपनी तरफ से भी ये बात एलानिया कहता हूँ कि मैंने ये बात उसके सामने नहीं की। ये उसने बिल्कुल वाज़े किज़ब बयानी की, झूठ बांधा मेरे ऊपर। और इसके ऊपर मिर्ज़ा जेलमी ने एक तो उसके क्लिप को अपने ऑफिशियल चैनल पे शेयर किया और फिर बाकायदा इसके ऊपर वीडियो बनाई और मेरे हवाले से जिस तरह ज़बान दराजी करता उस तरीके से मिर्ज़ा जेलमी ने ज़बान दराजी की, कहा कि ये मुफ्ती ने जलील हरकत की है और इसे हया नहीं आती और इस तरह की बातें मिर्ज़ा जेलमी ने की हैं। सबसे पहले मिर्ज़ा जेलमी का हक़ ये बनता था कि जो उस लड़के ने बात की है उससे प्रूफ मांगता। मैंने उसकी किज़ब बयानियाँ ख़यानतें आपके सामने बयान कर दी, उसकी प्रोफाइल आप चेक कर लें। इतने इतने झूठे और किज़ब पे मबनी उसने हमने लगाए और वो एक मदारी टाइप, जिस तरह होता है ना मदारी टाइप उसका मिजाज है। इस तरह के आदमी के साथ हम किस तरह बैठ के पॉडकास्ट करें, मदारी टाइप आदमी है वो। अब मिर्ज़ा जेलमी ने उसको अप्रिशिएट किया, उसकी तहसीन की, उसके क्लिप को अपने ऑफिशियल चैनल पे शेयर किया और बाकायदा उसके हक़ में एक वीडियो बना दिया। चाहिए तो ये था कि कुरान की आयत की रोशनी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया है, इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास खबर लेके आए
तो उसकी तस्दीक करो। और हदीस कहती है कफ़ा बिल मरइ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ, इंसान के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो सुनी हुई बात कर दे। मिर्ज़ा जलमी वैसे तो कहता है हम इल्मी किताबी दलाइल से बात करते हैं, तो दलील मांगो उससे प्रूफ मांगो, सबूत मांगो कि मुफ्ती राशिद ने ये बात कहाँ की है। तुम जो ना वो गुस्से से ऐसे उठ खड़े हुए हो और तुमने जनाब आके तो वो ज़बानदराजी करी शुरू कर दी है। अब चैलेंज है मिर्ज़ा जलमी को कि मिर्ज़ा जलमी ने ये जो कहा है कि मुफ्ती राशिद ने कहा है कि पहले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को कादियानी कहो तब मैं तुम्हारे साथ पॉडकास्ट करूँगा, इसको साबित करें, इसका प्रूफ पेश करें। अगर वो लड़का इसका प्रूफ और सबूत दे दे तो और ज़्यादा नहीं, कम अज़ कम मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये मेरी गाड़ी की चाबी है, मैं ये गाड़ी की चाबी उसको दूंगा, अपनी गाड़ी उसके नाम करूँगा अगर वो इसका सबूत पेश कर दे। ये बिल्कुल झूठ और किज़्ब पे मबनी है। हाँ, जो बात हुई है उसका मैं सबूत पेश करूँगा क्योंकि मेरी वीडियोज़ इस पर शाहिद हैं, वीडियोज़ इस पर गवाह हैं कि मैंने मिर्ज़ा जलमी को जो कहा है वो ये है कि मिर्ज़ा जलमी कादियानियों का सपोर्टर है, कादियानियों के लिए लोगों के दिलों में नरम गोशा पैदा करता। क्यों? इसके बयानात मौजूद है। यही मिर्ज़ा जलमी है जिसने ये कहा है कि क़यामत के दिन कादियानियों के अज़ाए वुज़ू चमकते होंगे। वो बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुल हदीस है, क़यामत वाले दिन मेरे हौज़े कौसर पे कुछ लोग लाए जाएंगे जिनको मैं पहचानता हूँगा। क्यों? कि मुसलमानों के अज़ाए वुज़ू चमक रहे होंगे क़यामत वाले दिन, कादियानियों के भी चमक रहे होंगे। हदीस के अंदर मौजूद है कलिमा पढ़ने वालों की अज़ाए वुज़ू, यानी जो अज़ा जिन पर वुज़ू किया जाता है वो अज़ा क़यामत के दिन चमकते होंगे। मिर्ज़ा जलमी कहता है कि कादियानियों के भी चमकते होंगे। यही मिर्ज़ा जलमी है कि जो कादियानियों का अपना भाई कहता है, हमारे पास चंद कादियानी भाई आए, कुछ कादियानी भाई कुछ अरसा पहले आए। यही मिर्ज़ा जलमी है कि जिसने ये कहा कि कादियानियों की तौहीद वो बरेलवियों से बेहतर है। वो कहते हैं मुशरिक तो नहीं है, वो किसी दरबार पे नहीं जाते, किसी झंडे को सलाम नहीं करते, किसी कब्र के आगे नहीं झुकते। वो कहते हैं यार ये बरेलवी जो बंदी तो है मुशरिक, शिया भी बहुत शिरक करते हैं, अहले हदीस कुछ बेहतर है। ये मिर्ज़ा जलमी है जो कहता है कि कादियानी जो है वो यहूद नसारा से बदतर तो नहीं है। कि मैं यहूद नसारा से बदतर नहीं इनको समझता, बिल्कुल क्लियर कट मैं अपनी वीडियोस में भी कहता हूं, इसलिए कि वो कुरान को मानते हैं, बुखारी मुस्लिम को मानते हैं। इसके वीडियो क्लिप मौजूद है और कहता है कादियानियों को हम इसलिए काफिर कहते हैं, हमें काफिर कहते हैं। अहले सुन्नत से टूटा हुआ एक फिरका मानता हूं जिन्होंने इस बड़े लेवल का इख्तलाफ किया कि इनकी तकफीर करना हमारी मजबूरी बन गई, क्योंकि उन्होंने इस इख्तलाफ की बुनियाद पे हमें काफिर डिक्लेयर कर दिया और उन्होंने कहा जो गुलाम अहमद कादियानी को नबी नहीं मानता हम उसे काफिर समझते हैं। तो जो हमें काफिर कह रहा है फिर हम हक रखते हैं कि हम उसे काफिर कहें। वो हमें काफिर कहना छोड़ दे तो हम भी कहना छोड़ देंगे। तो ये सरासर कादियानी की सपोर्ट नहीं तो और क्या है, कादियानियों के बारे में नरम गोशा नहीं तो और क्या है। और यही मिर्ज़ा जलमी है कि जिसने ये कहा है कि मुसलमान जो आयत ख़त्म नबूवत मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, इस आयत का तर्जमा मुसलमान जो करते हैं ना आखिरी नबी, ये गलत है और कादियानी इसका तर्जमा सही करते हैं। ये चाहते ही नहीं आप कुरान पढ़ें और ये कुरान के दुश्मन है कि जी वो तर्जमा कौन सा तर्जमा बदला है। इवन ये जो कादियानियों के बारे में भी कर रहे हैं ना, आपको स्पेसिफिकली कोई पोर्शन लेके आए कि जिसके अंदर उन्होंने तर्जमे में फर्क डाल दिया हो। और माजरत के साथ एक ही बड़ा हमारा उनसे इख्तलाफ है ना खत्म नबूवत पे, उसमें उन्होंने तर्जमा ठीक किया हुआ है, आपके उलमा ने गलत किया हुआ है, सवाए चांदे के उलमा के। मुसलमानों का किया गया तर्जमा गलत है और कादियानी इसका तर्जमा सही करते हैं। उलमा अहले सुन्नत जो तर्जमा करते हैं वो गलत है और कादियानी सही कर रहे हैं। तो ये कादियानी की सपोर्ट नहीं तो और क्या है। तो कल भी मैंने यही कहा कि मिर्ज़ा जलमी कादियानियों का सपोर्टर है, कादियानियों के बारे में नरम गोशा पैदा करता है और आज भी इस पर कायम हूं और इस पर मैं सबूत पेश करने के लिए तैयार हूं कि कादियानियों का सपोर्टर है। जहां तक रह गई बात यह कि मैंने उस लड़के को यह कहा कि तुम पहले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को कादियानी कहो तब मैं पॉडकास्ट करूंगा, ये बिल्कुल बहतान है, ये झूठ है। मिर्ज़ा जलमी के ऊपर लाजिम है कि इस झूठ को साबित करेगा, इसका प्रूफ पेश करेगा। बेसिकली इनकी कॉम्पिटेंसी नहीं है कि ये किसी के साथ कुरान और सुन्नत के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवा सके, तो इसलिए नहीं बैठे। फिर ये कहता है कि इनके अंदर इतनी कॉम्पिटेंसी नहीं है कि ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक जवाब दे सके। मिर्ज़ा साहब तुम्हारे अंदर तो है ना, तुम्हारे अंदर है तो ठीक है, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, मुझे टाइम दो, मैं तुम्हारे साथ पॉडकास्ट करूंगा और पॉडकास्ट रस्मी नहीं करूंगा, जो पॉडकास्ट करने का तरीका है सवाल के बाद मैं काउंटर सवाल करूंगा। अगर हिम्मत है तो इस चैलेंज को कबूल करो। मुनाजरा तो तुमने करना नहीं, चलो कम से कम पॉडकास्ट तो तुम कर लेते हो ना, उसका मुझे टाइम दो, मैं तुम्हारे साथ पॉडकास्ट करने के लिए तैयार हूं। मैं सवाल लेके आऊंगा और सवालों पर फिर काउंटर मैं सवाल करूंगा, अगर हिम्मत है तो उसका जवाब दो। और अल्लाह के फजल करम से मेरे तो बाकायदा बयानात हैं
और अवामी जलसों के अंदर मैंने तकारीर के बाद बाकायदा सवालों के जवाब दिए हैं। तुम्हारे कई अंधभक्त और कई तुम्हारे ब्लाइंड फॉलोवर आए हैं मेरे जलसों के अंदर, प्रोग्रामों के अंदर और हमारे दुरूस के अंदर। मैं तो तुम्हारे जेल में जाके अल्हम्दुलिल्लाह के फजल करम से हमारा महाना दरस कुरान और हदीस होता है, और वहाँ मैंने जेल में जाके सवालात के जवाब अवामी सतह पे लोग अवामी जो है ना वो जलसे के अंदर खड़े होकर सवालात करते हैं, उनके अल्लाह के फजल करम से जवाब देते हैं, और ये कहते हैं इनके अंदर कॉम्पिटेंसी नहीं है। और फिर वही बात मिर्ज़ा जेलमी ने कि जिस तरह ज़बान दराजी करता है, मेरा नाम अपनी ज़बान पे लाना गोया मिर्ज़ा के लिए मौत है, मिर्ज़ा जेलमी के लिए मौत है, मेरा नाम ज़बान पर नहीं लाता। कभी किस तरह के अल्फाज, किस तरह के बुरे अलक़ाबात दे के मिर्ज़ा जेलमी मुझे डिग्रेड करने की कोशिश करता है, सिर्फ ये कि लोगों के सामने ये शो ना हो जाए कि कौन बंदा है जो मिर्ज़ा जेलमी के जवाब दे रहा है। कभी छोटू कहेगा, कभी इसने चूज़ा तक कहा, और इस तरह के मुनाफिक तक के अल्फाज मिर्ज़ा जेलमी ने मेरे बारे में इस्तेमाल किए डिग्रेड करने के लिए, डिफेम करने के लिए, और फिर इसको भी डिफेंड कर रहा है। मैंने तो अल्लाह के फजल करम से कुरान और हदीस से जवाब देना है। अब ये मुझे गालियाँ भी निकाले ना, तो मैंने इसका गालियों से जवाब नहीं देना, क्योंकि ये मुनाफिक की निशानी है कि जब इज़ा खासमा फजरा, जब वो किसी के साथ झगड़ा करता है तो वो फिस्को फजूर पे उतर आता है। मिर्ज़ा जेलमी फिस्को फजूर पे उतरा हुआ है, नाम बिगाड़ता है, बुरे अलकाबात इस्तेमाल करता है। अब इस पर कोई इतराज़ कर सकता है कि आप भी तो मिर्ज़ा जेलमी कहते हैं। मिर्ज़ा जेलमी को नाम बिगाड़ना नहीं है, मिर्ज़ा इसकी कास्ट खुद अपने लिए इस्तेमाल करता है, और जेलमी इसकी इलाकाई निस्बत है, इसके इलाके की निस्बत है, इलाकाई निस्बत की बुनियाद पर जेलमी कहता हूँ। इसमें कोई बुरी बात नहीं। मुझे ये मुफ्ती लाहौरी कह ले, जैसे देखे ना गुजराती है, सियालकोटी है, लाहौरी है, आइमा मुहद्दिसीन के नाम है उनके इलाकाई निस्बतों से, जैसे इमाम बुखारी बुखारा की निस्बत से, इमाम तिरमिज़ी तिरमिज़ी की निस्बत से। तो ये कोई मतलब कि नाम बिगाड़ना नहीं है। मिर्ज़ा जेलमी एक, और मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा कई मरतबा कहा है, तो ये नाम बिगाड़ना नहीं। अब मुझे ये नाम बिगाड़ के बुरे अलक़ाबात दे के जिक्र करता है, और मैंने अल्लाह के फजल करम से कुरान और हदीस से इसका रद्द किया। कुरान कहता है वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब बि'सल इस्मुल फुसूक़ बअदल ईमान, फरमाया कि लोगों को बुरे अलक़ाबात से मत पुकारो, यानी कुरान ने इसकी मुज़म्मत की है किसी का बुरा नाम लिया जाए। और फिर मैंने सुनन अबी दाऊद का हवाला पेश किया कि सैयदा आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कसीरा कह दिया था, छोटी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जुमला पर इरशाद फरमाया कि आयशा, तुम्हारे इस जुमले को अगर समंदर के पानी में डाला जाए तो समंदर के पानी की रंगत तब्दील हो जाए, या ये कि उसका जायका कड़वा हो जाए। यानी इतना काबिल मुज़म्मत जुमला है। किसी को छोटी कसीरा, छोटा या छोटू कहना ये काबिल मुज़म्मत है, और मिर्ज़ा जेलमी ये डिग्रेड करने के लिए कहता है। अब उसकी बातें तवीलें कर नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है कि वो छोटे कद का, हालांकि मेरा अल्लाह के फज़ल करम से पूरा कद है, 40 साल से ज़्यादा मेरी उम्र है। कुरान की सूरतुल अहकाफ की आयत नंबर 15 उठाकर देख ले, हत्ता इदा बलग अशुद्दहु व बलग 40 सना, कुरान ने 40 साल की उम्र को पक्की उम्र कहा है। इस उम्र के बावजूद मेरा पूरा अल्लाह के फज़ल करम से कद है, इस कद के बावजूद ये छोटा क्यों कहता है? छोटू कहता है डिग्रेड करने के लिए, डिफेम करने के लिए, और अपना गुस्सा भड़ास निकालने के लिए। यानी गोया कि मेरा नाम लेना इसको मौत पड़ती है, और इसके लिए मौत नजर आती है इसको नाम लेना। तवीलें कर रही हैं। मैं छोटू इसलिए कहता हूँ कि ये अपने फ़िरके में जो ना वो बाकी बड़े उलमा के मुकाबले में छोटा है, हालांकि यही बंदा है इसके साथ। अब मैं दिखाता हूँ लीक्ड इसकी जो हुई है वॉइस, और इसने जो टेलीफोन के साथ के ऊपर बात की है मिर्ज़ा शाहजेब साहब के साथ। मिर्ज़ा शाहजेब साहब ने इसको कहा है कि तुमने ध्रुव राठी जो कि काफिर हिंदू है उसको हाफिज़ाउल्लाह कहा, एक काफिर के साथ मोहब्बत की पींगें तुम डाल रहे हो, उसको तुम हाफिज़ाउल्लाह कह रहे हो। और मुफ्ती राशिद साहब, उनकी उम्र भी 40 साल है, वो एक आलिम दीन है, मुफ्ती हैं, तुम उनको छोटू छोटू कह के उनको डिग्रेड करते हो। कहता है मैं उनको 1% बेनिफिट नहीं दे सकता, मैं मुफ्ती राशिद को बेनिफिट नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? और जो उसने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया। मगर आप ध्रुव राठी एक हिंदू है और काफिर मुतलक, आप उसको लव यू बोल रहे हैं अली भाई, और वहाँ पे जहाँ पे कहता है काफिर का तो आप इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। दूसरा इख्तिलाफ ये किया मैंने कि काफिर को इतनी रिस्पेक्ट, और आप हमें ये सिखाते हैं कि सबसे इल्मी इख्तिलाफ किया जाए, किसी की ज़ातियात पर ना जाया जाए। सबसे इल्मी इख्तिलाफ किया आपने हमें सिखाया है, आपकी वीडियोस में आपने खुद सिखाया कि भाई मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं वो इल्मी इख्तिलाफ करें, किसी की ज़ातियात पर ना जाएँ। और जहाँ पे आला हज़रत की बात है वहाँ पे आप उनको हाफ़िज़हुल्लाह ताला और अल्लाह की मतलब आप उन पर मतलब अच्छे अल्फाज में आप नाम लेते हैं और एक इख्तिलाफ भी करते हैं। लेकिन जहाँ मुफ्ती राशिद की बारी आती है तो आप उनको लफ्ज़ छोटू से तशबीह देते हैं, तो
वो इसलिए ने वो उसने चिश्ती रसूलुल्लाह के हक में मुनाजरा किया ना। और सर उस टाइम उनकी उम्र 40 साल है, मगर आप उनसे इख्तलाफ करें, वल्ला आपका इख्तलाफ राइट है, आप इख्तलाफ राइट पे रखें, मगर लफ्ज़ छोटू आला हज़रत ने कहा है, नहीं ये तो आला हज़रत ने कहा है कि गुस्ताखे रसूल जो है मुर्तद और वाजिबुल कत्ल है, तो मैंने तो सिर्फ छोटू कहा है। आला हज़रत की डॉक्ट्रिन में तो वाजिबुल कत्ल है वो। मगर सारा आप में इख्तलाफ करते हैं ऐसे लफ्ज़ छोटू और लफ्ज़ मैं ये कहूँ कि आला हज़रत वाले लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि मुफ्ती राशिद 1,00,000 दफा भी ज़बिया पे नाम ले तो मुर्दार रहेगा, अलबत्ता यहूदो नसारा का ज़बिया हलाल है, ये कह दूं। चलिए वो तो आप मैं वीडियो भेजता हूँ ना, आप उस पर जवाब पे रिकॉर्ड करवा दे, बेहतर आप जवाब दे सकते हैं। लेकिन मैंने भी जवाब देना, मैं तो आपको समझा रहा हूँ। नहीं मगर जवाब वाली भाई देखें, मगर मैं ये एज आ स्टूडेंट जब हम भी मुफ्ती राशिद साहब से बात करते हैं, वो भी आपका नाम बड़े रिस्पेक्ट से लेते हैं, और जब हम आपसे बात करते हैं हम भी उनको, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था मेरे लिए जिससे मैंने एक लफ्ज़ सीखा है, मुफ्ती राशिद के लिए मैं उसको 1% भी बेनिफिट नहीं दूंगा जब तक वो चिश्ती रसूलुल्लाह वाले मुनाज़रे से तौबा नहीं करता। 2 मिनट के लिए इसका मैं जवाब दे दूं। तुम्हारे नज़दीक अशरफ अली थानवी ने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया है। अशरफ अली थानवी ने पूरी किताब लिखी है सुन्नतुल जलिया, उसने पूरी किताब लिखी है। तो अशरफ अली थानवी के बारे में कहता है कि मैं उनको एहतराम के साथ उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, उनको मौलाना कहता हूं। जो पूरी किताब लिख रहा है उसको मौलाना कहते हो, उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो। और तुम्हारे नज़दीक आला रहमतुल्लाह अलैह ने, जो तुम झूठ बोलते हो, हालांकि ये बात झूठी है, आला रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहता है कि इन्होंने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया है, उनको आला कहते हो। तुम्हारा बाबा इसहाक बकौल तुम्हारे खुद तुमने अपनी ज़बान से माना है कि बाबा इसहाक ने चिश्ती रसूलुल्लाह की तावील की हुई है। इनकर लोगों ने कदर नहीं की मौलाना इसहाक साहब। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। 8 दिन है कि हम आज के दौर के हुसैन को याद करें। मैं तो उनको दौरे जदीद का हुसैन समझता हूँ मौलाना इसहाक साहब। मैं ये नहीं, पहला नंबर जिस बंदे को दूंगा ना वो मौलाना इसहाक साहब है। और ये मैं पहला नंबर सिर्फ मुताखिरीन में नहीं दे रहा, मैं मुतकद्दिमीन और मुताखिरीन दोनों को जमा करके पहला नंबर मौलाना इसहाक साहब को दूंगा। इवन मौलाना इसहाक साहब जैसे लोग भी चिश्ती रसूलुल्लाह और अशरफ रसूलुल्लाह का की तावील करते थे, और कादियानियों के मामले में वो इतने एक्सट्रीमिस्ट थे। तुम्हारा बाबा इसहाक चिश्ती रसूलुल्लाह की तावील करे तो वो शेखुल इस्लाम भी, वो वक्त का हुसैन भी, और मुझे कहते हो कि मैंने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया, मैं इनको 1% भी बेनिफिट नहीं दे सकता। फिर तुम्हारा एक्स मुर्शिद जवेद अहमद गामदी, जवेद अहमद गामदी ने अशरफ अली रसूलुल्लाह की तावील की हुई है। उनको तुम कहते हो पाकिस्तान में सबसे बड़ा अगर कोई आलिम है तो वो जवेद अहमद गामदी है, जबकि मैंने तो चिश्ती रसूलुल्लाह की का दिफा करना तो दूर की बात, मैंने रद्द किया है। मेरी तो सबसे ज़्यादा वीडियोज़ इस मसला पर कि ये झूठा वाक़या, इल्हाकी वाक़या, और मैंने अकाबरीन अहले सुन्नत की किताबों के हवाला जात दिखा के इसको साबित किया कि झूठा वाक़या है, ये इल्हाकी वाक़या है। अब वो हवाला देता है ये मुनाजरा के अंदर, मुनाजरा के अंदर उन्हें दिफा किया। कहाँ दिफा किया? मैंने दिफा किया? क्या दिफा किया? और फिर ये झूठ बोलता है कि जनाब इसने सुभान अल्लाह कहा है। कहाँ मैंने कहा? वो वीडियो निकालें, आप उस वीडियो को फोरेंसिक करवा लें। वो सुभान अल्लाह की आवाज़ किसकी है? ये मिर्ज़ा जेलमी के ऊपर अब कर्ज है कि मिर्ज़ा जेलमी उस वीडियो की फोरेंसिक करवा के ये बताएगा कि सुभान अल्लाह की आवाज़ मेरी इसने साबित करा है। ये झूठ और बहतान है। ये वो साथ जो बंदा बैठा हुआ उसकी आवाज़ सुभान अल्लाह की, और मिर्ज़ा जेलमी ने उसको मेरे खाते में डाला हुआ। और फिर बाकी एक बात हुई भी क्या है? बात वहाँ हुई कि हमारे मुनाज़िर ने ये कहा कि उसी वाक़या के अंदर मौजूद है कि ख्वाजा साहब ये फरमाते हैं कि मैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमीने गुलामों में से गुलाम हूँ। उन्होंने हुजूर का गुलाम कहा अपने आप को। इस पर सुभान अल्लाह कहा किसी दूसरे शख्स ने, इस बात पर सुभान अल्लाह नहीं किसी ने कहा कि उसने ये, हमारे मुनाज़िर ने ये साबित कर दिया कि चिश्ती रसूलुल्लाह कहना दुरुस्त है, ये सही है। और ये बार बार उसी बात को लेकर आता है और झूठ और झूठा प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करता है। अल्लाह के फजल करम से हमने दलाइल के साथ कुरान और सुन्नत की रोशनी में मिर्ज़ा जेलमी को जवाब दिए हैं। मिर्ज़ा जेलमी से अब उनके जवाब नहीं। अभी मसलन देखें, मेरी लेटेस्ट वीडियो है, उसी को देख लें। अब तो सैकड़ों वीडियोज़ है ना, लेटेस्ट वीडियो मैंने इसको दलाइल के साथ ये बात साबित की है कि मिर्ज़ा ने ये बिल्कुल गलत बयान किया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 दंदान मुबारक शहीद हुए जंग उहद में। बिल्कुल गलत है, ना कुरान में, ना हदीस में, ना किसी सीरत की किताब में। सिर्फ एक दांत मुबारक जो कि रबाइया दांत, उसका एक हिस्सा, एक टुकड़ा शहीद हुआ है, वो मैंने दलाइल के साथ साबित किया। अब किसी वीडियो का जवाब नहीं देता, किसी वीडियो का मिर्ज़ा जेलमी रिप्लाई नहीं करता। जब मेरा नाम या मेरा जिक्र आता है तो आपे से बाहर होके इस तरह ओछियात कंडे इख्तियार करने की जिसारत करता है।